हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ हमेशा की तरह उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए उसको थोड़ा और रफ्तार देने के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण, छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक हम लोग का वो ये है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया गया है, दोनों में डिफरेंस करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सुविधा के लिए, ताकि आपको आसानी से समझा सकें, जल्दी जल्दी और छोटे वीडियो में बात पूरा समझा सकें, इसके लिए मैंने फिगर बना रखा है। जरा पीछे देखिए, नजर दौड़ाइए, हमने फिगर बना रखा है। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे ध्यान देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें अंतर जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माने वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या है। अगर समझेंगे सेल को तो बनेगा अपना खेल। तो देखते हैं जरा। सबसे पहला डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या करता है कि इसके अंदर होता है रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रेडॉक्स रिएक्शन से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने विद्युतीय ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल दे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहां है, ये रहता है विद्युतीय ऊर्जा, इस विद्युतीय ऊर्जा से अंदर में होता है केमिकल चेंजेस। तो देखिए पहला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी जो होते हैं कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। आप सीधे से समझिएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल जो चेंज होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उससे उत्पन्न है विद्युत। और यहां पर ठीक इसके अपोजिट है, यहां है कि आपके पास होते हैं ऑलरेडी विद्युतीय ऊर्जा, उससे होता है इसके अंदर में केमिकल चेंज। तो विद्युतीय, इसमें विद्युतीय ऊर्जा से क्या होता है बोलिए? केमिकल चेंज माने रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। सिंपल सा बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे जी में आए वैसे लिख दीजिए कि आपके पास है विद्युतीय ऊर्जा, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जो विद्युतीय ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल चेंजेज होते हैं, उससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। दूसरा डिफरेंस दोस्त, जरा इधर नजर फैलाइए और जरा इसमें देखिए। इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड हैं और दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में रहते हैं। और यहां देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में, एक ही पात्र में, मन समझिए कि दो अलग अलग बाल्टी है, दोनों में को छड़ डाला हुआ है, और एक एक बाल्टी में दोनों छड़ डाला हुआ है। तो लिखेंगे इसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में, दो अर्ध सेलों में होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग, यहां पर दो अलग अलग पड़े, अलग अलग पात्र में होते हैं। आप कह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग अर्ध सेल में होते हैं। और यहां क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड, ध्यान से देखिए और बोलिए, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में
होते हैं। एक ही पात्र में है ना जी। अब देखिए, आइए जरा अलग से मजा लिया जाए इसमें। और अब यहां पर देखिए, ये है एनोड, ये कहलाता है एनोड, और ये होता है नेगेटिवली चार्ज। भाई साहब हैं कैथोड, ये हैं मेरे भाई साहब, आपके नहीं, और ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यहां जरा देखिए, इसे आप एनोड अगर कहते हैं तो एनोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो गया कैथोड। ये बहुत बेहतरीन अंतर है दोस्त, याद रखिएगा, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो वैद्युत रासायनिक सेल की खासियत यह है कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, और वहां जस्ट अपोजिट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ध्यान दें, इसका एनोड ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिव होता है, एंड कैथोड जो होता है ये होता है पॉजिटिव। यहां पर देखते हैं, इसका जो एनोड है देख ही रहे हैं, एनोड होता है ये पॉजिटिव, एंड जो कैथोड है जस्ट उसके अपोजिट हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये दूसरा चीज, नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं। देख रहे हैं इसमें एक साल्ट ब्रिज है और यहां पे कोई साल्ट ब्रिज नहीं है। हाँ, तो ये भी तो एक अंतर हुआ। लिखेंगे इसमें साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज होता है। और सब स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई, जरा बताइए हमें। इसमें साल्ट ब्रिज नहीं होता है, इसमें साल्ट ब्रिज नहीं होता है, इसमें साल्ट ब्रिज नहीं होता है। अब आइए जरा, अब और थोड़ा सा कुछ मजेदार अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्त, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और जानते हैं ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब अपने आप होता है, किसी उसे कराने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपकी इच्छा होगी, वो आप ही की इच्छा होगी तो होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसमें रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। भाई साहब तो पूछ सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन करा कौन रहा है, तो ये करंट जो है ना यहां से आती, जो विद्युत आती है वो कराता है। तो लिखेंगे इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और यहां पर होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब जरा देखिए, अब यहां हम लोग कुछ अंतर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके दोनों में अंतर। तो अब एक अंतर आपको और दिखाई दे रहा है कि देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला इसकी तरफ से, और करंट का फ्लो होता है। अब वहां देखिए कि जो नेगेटिव है वहां से आपको इधर आकर इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए, और फिर मिटा करके मैं एक दो और अंतर लिख रहा हूं।
तो स्टूडेंट मैं कह रहा था कि एक दो और अंतर लिख रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है एनोड से कैथोड में प्रवेश करता है और बाहरी सर्किट के। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें बाहरी सर्किट से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव करते हैं, गमन करते हैं, मूव करते हैं। यहां जरा देखिए, यहां बाहरी स्रोत जो बैटरी है आपका, बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन कैथोड से वैद्युत अपघट में इंटर करते हैं। इसमें बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रॉन कैथोड से इंटर करते हैं, कैथोड से प्रवेश करते हैं और एनोड पर मुक्त हो जाते हैं, और एनोड पर मुक्त होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट एक और अंतर। यहां पर देखिए, जो दोनों वैद्युत अपघट है ना स्टूडेंट्स, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे इसमें देखिए, अगर ये ZnSO4 है मान लीजिए, इसमें CSO4 है, तो दोनों अलग अलग है। उसमें जो है, जो कुछ भी है एक ही है, सेम ही है। तो दोनों, इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड मैंने कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड अलग अलग वैद्युत अपघट में होते हैं, घट में होते हैं। लेकिन दोस्त, इसमें ऐसा नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के वैद्युत अपघट में होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के वैद्युत अपघट में डूबे होते हैं। तो ये कुछ मुख्य जो है ना स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे, और अरे यार चौकी था, इसे समझ रहे होंगे, निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कहीं पे आपको किसी पॉइंट को समझने में, अरे यार किसी पॉइंट को समझने में आपको परेशानी हो रही हो, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रही है। यकीन मानिए, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स लेते हुए मेरी कोशिश होगी कि आपके उस डाउट को क्लियर किया जाए। तो फिर से बोलेंगे, वही हमेशा की तरह बोलेंगे, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ाई मत छोड़िएगा। समझ लीजिए कि जो पढ़ाई है ना, जब मैं छोटा था तो बचपन में किताब में पढ़ा था, भोजपुरी वाली किताब थी कि पढ़ ले लिख ले आंखवा। मतलब समझ रहे हैं, आपका पढ़ाई लिखाई आपका आंख है। इसका कुछ आपको मतलब समझ आ रहा है? आंख क्या चीज़ है? चीज़ों को देखने के काम आती है। मतलब आपका पढ़ाई लिखाई अगर करते हैं तो आपको चीज़ें दिखने लगती है। आपको दिखने लगती है अच्छा क्या है, दिखने लगती है बुरा क्या है, आपको ये दिखने लगता है अपना कौन है, ये दिखने लगता है पराया कौन है। आप अंतर करने लगते हैं अपने में, पराये में, अच्छे में, बुरे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको अपनाना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो ध्यान रहे भाई, बहुत ज़रूरी है ये आपका पढ़ाई लिखाई। तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।